हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग जो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज जो सेट नंबर चलेगा दोस्तों, सेट नंबर 17 चलेगा, क्योंकि 16 सेट तक हो चुका है। अगर आप पिछले 16 सेट नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से इस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जिस प्रकार ये संख्या इससे संबंधित है उसी संख्या इसमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे 4 का संबंध 148 से कैसे है। यहाँ पर देखेंगे 8 का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 को क्या करें जो 148 आ जाए। अगर दोस्तों 4 को अगर 37 से अगर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों। 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 चरतिया 12 दो 14 यानी 148 आ रहा है। तो 37 से अगर इसमें भी गुना अगर कर देंगे तो क्या नहीं आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 37 गुना अगर 8 करते हैं तो 8 7 56 के 6 हाथ में 5 8 तिया 24 और 5 कितना हो गया दोस्तों। 24 और 5 29 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 296। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक निश्चित कोड भाषा में सोनू को 9542 के रूप में लिखा जाता है। मोनू को उसी भाषा कैसे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे। सोनू सोनू को क्या लिखा हुआ है दोस्तों 9542, यानी सोनू को लिखा है तो अंक में आंसर दिया हुआ है तो अंक में पहले इसको लिखेंगे। यानी एस कितने नंबर पे आता है दोस्तों 19 नंबर पे आता है। ओ आता है 15 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे और यू आता है 22 नंबर पे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या किया 9542 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे पहला को हटा देंगे, यानी पहला को छोड़कर दूसरा को रहने देंगे। यानी 19 था तो 1 हटाकर 9 रहने दिए, 15 है तो 1 हटाकर 5 रहने दिए, 14 है तो 1 हटाकर 4 रहने दिए, 22 है तो 2 हटाकर 2 रहने दिए, यानी 9542। यानी पहला अंक को हटाकर दूसरा अंक को रहने देंगे सभी में, तो इसी प्रकार यहाँ पर राइट आंसर आएगा। इसको यही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। जैसे मोनो तो इसको अंक में लाएंगे। ए में आता है 13 नंबर पे, वो आता है 15 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे और यू आता है 22 नंबर पे। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहला अंक को हटाकर दूसरा को रहने देंगे, पहला अंक को छोड़कर दूसरा को रहने देंगे, फिर पहला को हटाकर दूसरा को रहने देंगे, फिर पहला को हटाकर दूसरा को रहने देंगे। यानी 3542 आ रहा है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर इसका बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और समझने का प्रयास कीजिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 69 लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। कहने का मतलब दोस्तों ये हम लोग क्या हो रहा है, घटते क्रम जा रहा है। जैसे 69 था तो 37 हुआ, 37 है तो 21 हुआ, 21 था तो 13 हुआ। अब ये अगला प्रश्न क्या आएगा, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले घटाकर देख लेंगे कितना का अंतर है। अगर इसे समझ नहीं आ रहा तो अंतर को पहले देखें। 69 है 37 है, कितना का अंतर हो रहा है दोस्तों 32 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर 37 है 21 है, कितना का अंतर हो रहा है दोस्तों 16 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर देख लेंगे 21 और 13 है, कितना का अंतर हो रहा है दोस्तों 8 का अंतर हो रहा है। दोस्तों अब लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। अंतर को देखें तो 32 हुआ, 32 है, यहाँ पर उसका आधा कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया, 16 का आधा कितना हो गया 8 हो गया, 8 का आधा क्या अगला क्या होगा दोस्तों 4 होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों 13 को अगर 4 में माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 9 बचेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको बनाने आता है तो कमेंट बॉक्स में पहले बनाने का जरूर प्रयास करें। यहाँ पर देखेंगे नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 6 8 से 5 को क्या करे जो 46 आ जाए। अगर दोस्तों तीनों को अगर जोड़ते हैं तो देखते हैं कि 46 आता है कि नहीं। अगर 6 + 6 जोड़ 8 करेंगे तो 8 6 14 हो गया, 14 5 कितना हो गया दोस्तों 19 हो गया।
तो यहाँ पर नहीं आ रहा है 46, तो क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अगर तीनों अगर आपस में गुना करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं करता है। अगर इस तरीक़े से देखते हैं दोस्तों, तो 8 गुने 5 अगर करते हैं तो 8 पचे कितना होता है दोस्तों, 40 हो जाता है। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 8 पचे 40 और 6 कितना हो जाता है दोस्तों, 46 हो जाता है। यहाँ देखिए 46 लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 47 को देखेंगे कैसे लाया है, जिस तरीक़ा से इसमें करेंगे उसी तरीक़े से इसमें भी करना पड़ेगा। 7 छः कितना होता है दोस्तों, 42 हो जाता है। 42 प्लस 5 को अगर ये दोनों गुना करके इसको जोड़ देना है, 42 प्लस 5 कितना होता है दोस्तों, 47 हो जाता है। यहाँ देखिए 47 लिखा हुआ है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें लगाएंगे, यानी 12 5 है तो 12 गुने 5 कितना होता है दोस्तों, 12 5 60, यानी 60 हो जाता है। और 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 60 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 62। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 55वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 55वां नंबर प्रश्न आ चुका है। कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा प्रश्न रहे तो पहले इसको इसमें देखेंगे कि ये देखिए 11 का संबंध 117 से है, 13 का संबंध यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, 16 का संबंध यहाँ पर 252 है। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले इसको दोस्तों 11 एक क्या करें जो 117 आ जाए दोस्तों, ऐसे तो नहीं। अगर क्या करेंगे दोस्तों, अगर स्क्वायर करके देखते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 121 होता है, 121। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 17। अगर दोस्तों 4 अगर माइनस कर देंगे तो 117 तो हो जा रहा है, लेकिन इसमें भी चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए 16 है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, आपको स्क्वायर याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखेंगे 16 है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। 4 अगर माइनस कर देते हैं तो 2 और 5 और 2 252, यहाँ 252 लिखा हुआ है। हमारा लॉजिक काम कर रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं दोस्तों 13 है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 169 होता है। 13 का स्क्वायर को 169 होता है। दोनों में 4 माइनस किए थे तो इसमें भी 4 माइनस करेंगे, यानी 5 6 1 165। ऑप्शन नंबर जो इसका ए करेक्ट बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों छठा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समूह संख्याओं के बीच है। कहने का मतलब दोस्तों, इस ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जिस प्रकार इसका संबंध है, ये दोनों का संबंध एक ही है, उसी अनुसार इसमें से ये आंसर में एक बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर देखेंगे 6 है, 18 है, 54 है, यानी क्या करें तो बड़ा अंक क्या है दोस्तों, 54 है। तो ये दोनों को क्या करें जो 54 आ जाए, क्या करेंगे जो 54 आ जाए। अगर दोस्तों अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो 18 को अगर 6 को आप आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो गया दोस्तों, 18 से 24 हो जाता है। लेकिन अगर 2 से 24 को 2 से अगर गुना भी करते हैं तो 24 गुना कितना होता है, 48 होता है। लेकिन लिखा हुआ कितना, 54। तो ये भी हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं 18 छक 78 से, यानी दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं तो 18 छक 78 से 108 होता है। अगर 2 से भाग देते हैं तो 108 से 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो 2 पचे 10, यानी 5 और 4 यानी 54 आ रहा है। देखिए 2 से भाग देने पर 54 आ रहा है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगा कर देख लेते हैं। 9 8 कितना होता है दोस्तों, 72 होता है दोनों को गुना करने पर। और उसके बाद 2 से भाग देने पर क्या आता है, 36 आता है। यहाँ पर 36 लिखा हुआ है। सेम लॉजिक इसमें लगेगा। पहले क्या करना है, दोनों को अगर आपस में गुना करना है और फिर 200 भाग दे देना है। जैसे 2 से गुना किए तो दोनों 8 9 72 हो जाता है, और 200 क्या किया, भाग दिए। अब यही लॉजिक हमारा देख लेंगे किस में काम करता है। 4 ऑप्शन में है, इसका राइट आंसर क्या होगा। 8 चौक 32, इसका आधा करेंगे तो 16, ये गलत हमारा ऑप्शन हो गया। 8 छक 48, इसका भी आधा करेंगे तो क्या होगा, 24 होगा, ये भी 36 से गलत हो गया। 9 8 8 7 56, यहाँ आधा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 28 होगा, ये भी गलत है। 10 नमक 90, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से भाग दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। यहाँ देखिए 45 लिखा हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ रहा होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न का है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आर एस का दादा है, टी आर का भाई है, और जेड टी का पुत्र है। जेड एस से किस प्रकार संबंधित है। ये हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। रिलेशनशिप का संबंधित प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन को धीरे से पढ़ेंगे और बैकग्राउंड बनाएंगे। जैसे आर क्या है, एस का दादा है। आर क्या है, एस का दादा कौन है, आर है। तो एस का दादाजी हुए तो पहले पिताजी हुए, पिताजी के पिताजी दादाजी हुए। ये हमारे पिताजी हुए, पिताजी के पिताजी दादाजी हुए। दादाजी कौन हुए, आर हुए। अब आगे पढ़ेंगे।
टी आर का भाई है, टी क्या है, आर का क्या है, भाई है तो टी यानी आर ये भी हुए तो प्लस से संबंधित करेंगे, क्योंकि पुरुष है, ये भी पुरुष है तो प्लस से संबंधित करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। और जेड टी का पुत्र है, जेड क्या है, टी का पुत्र है, टी का पुत्र कौन है, जेड है, तो ये भी प्लस से संबंधित होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है पुत्र है तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर जेड जेड एस से किस प्रकार संबंधित है, जेड जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस से किस प्रकार संबंधित है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ये तो ये देखिए, जैसे आप ही समझ आइए, ये आप हुए, ये आपके पिताजी हुए, पिताजी के पिताजी क्या हुए, दादाजी हुए, और दादाजी का भाई क्या हुए, दादाजी हुए, और दादाजी के बेटा क्या हुए दोस्तों, अंकल जी हुए, यानी चाचा जी हुए। ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हो दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। जिस प्रकार संबंध इसका संबंध इससे है, इसका भी संबंध इससे, यहाँ पर क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर पहले आता है तो कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर करें। इसमें से 15 प्रश्न है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक लास्ट में जरूर करिएगा। चलिए तो देखते हैं, इसमें से देखेंगे कि K22 बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, 242। यहाँ पर किस प्रकार, यहाँ पर देखेंगे अंक में है तो पहले क्या करेंगे, इसको अंक में करेंगे। जैसे K है तो K कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है, 22 को 22 लिखेंगे। अब 11 22 को क्या करें जो 242 आ जाए। अगर दोस्तों दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं तो 11 गुने अगर 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 242 हो जाएगा। दोनों को अगर आपस में गुना करने पर 11 22 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 242 हो जाएगा। यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। यहाँ पर क्या करेंगे, 24 है तो 24 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो गुना किए थे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, गुना ही करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे। अगर आपस में गुना कर देंगे 19 और 24 को तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 456 हो जाएगा। दोनों को अगर आपस में गुना करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 456। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसको बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला से पूरा करे। यहाँ पर कहने का मतलब है जिसका पर ये क्वेश्चन इससे संबंधित है तो ये इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस प्रकार इससे संबंधित है दोस्तों, किस प्रकार संबंधित है, चलिए तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों टी है तो टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है, टी आर ऐसे करके नहीं आ रहा है मिलाने के लिए, तो पहले क्या करेंगे, इसको अंक में लिख लेंगे। अंक में लिख लीजिए, आपको बनाने में पूरा आसान हो जाएगा। जैसे टी है तो टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। क्या आता है, 11 नंबर पे। एस आता है 19 नंबर पे। ऐसे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको बनाने में आसानी हो जाएगा। आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों, आर आता है 18 नंबर पे। आई आता है 9 नंबर पे और क्यू आता है 17 नंबर पे। ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले जैसे 20 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 18, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 2 माइनस हो रहा है। 2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 11 है तो 9 हुआ तो क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। यहाँ पर 19 है तो 17 हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। लॉजिक तो समझ आ गया, सब में 2 2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें भी कर लेंगे। जैसे है जी, तो जी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 7 नंबर पे आता है। अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब देखेंगे 5 ABCD में क्या आता है दोस्तों, ई आता है, तो पहले ई को लिखेंगे। यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन में ई एक ही गो है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए जब चेक ही कर लेते हैं तो पूरा चेक कर लेते हैं। जैसे एफ है तो एफ कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 6 नंबर पे आता है। अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ABCD में 4 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, डी आता है। एम कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 13 नंबर पे आता है। 2 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। 11 नंबर पे ABCD में क्या आता है दोस्तों, के आता है। यहाँ देखिए ये ई डी के ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोनों को देखेंगे ध्यान से और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, तीनों को जोड़ने का पहले जोड़ कर देख लेंगे कि इसका आंसर आता है कि नहीं। जैसे देखेंगे 9 है और 8 है तो 9 8 17 होता है। 17 4 कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। 21 को क्या करें जो 76 आ जाए, कुछ करने पर भी 76 नहीं आएगा तो क्या करेंगे दोस्तों, 21 को क्या करें जो 76 आ जाए। यहाँ पर कुछ भी करने पर 76 नहीं आ रहा है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर तीनों को अगर आपस में गुना करके देख लेते हैं। गुना करके अगर देखेंगे
यहाँ पर अगर तीनों को, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोनों को अगर गुना करने पर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 76 दिया हुआ, तो क्या करेंगे 8 और 9 को अगर 9 8 कितना होता है दोस्तों 72 होता है। अगर दोनों को अगर आपस में गुना करेंगे तो 72 होगा। और इसको अगर जोड़ देते हैं 4 को तो 72 4 कितना होता है दोस्तों 76 होता है। यहाँ देखिए 76 लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे दोस्तों, यही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। 9 7 कितना होता है दोस्तों 63 होता है। और 63 को प्लस को क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे तो 63 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 63 8 71 होता है। यहाँ देखिए 71 लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, यही लॉजिक इसमें लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ गुना कर देंगे। 7 5 कितना होता है दोस्तों 35 होता है। 35 को 12 को क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे, तब 35 और 12 कितना हो जाता है दोस्तों 35 12 47 होता है। यहाँ पर देखिए 47, ऑप्शन नंबर जो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करिए, विषम संख्या को चुनिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि विषम संख्या कौन है। 3 एक जैसा है और एक क्या है अलग है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि चारों में से एक अलग कौन है। पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, अगर आपको आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो अंक में करके कर सकते हैं। जैसे डी है तो डी कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पे, तो यहाँ 4 को लिख देंगे, 4 को लिख देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे 4 को लिख देंगे। एफ कितने नंबर पे था 6, 6 लिख देंगे। एच कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एच आता है 8 नंबर पे, तो 8 लिख देंगे। यहाँ पर इसमें भी देख लेते हैं, क्यू आता है 17 नंबर पे, 17 को लिखेंगे। एस आता है 19 नंबर पे, तो 19 लिखेंगे। और यू आता है 21 नंबर पे, तो 21 लिखेंगे। एन आता है कितने नंबर पे दोस्तों, एन आता है 14 नंबर पे, तो 14 को लिखेंगे। पी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, पी आता है 16 नंबर पे, तो 16 को लिखेंगे। और आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों 18 नंबर पे, तो 18 को लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लेंगे एस कितने नंबर पे आता है दोस्तों 19 नंबर पे, 19 को लिखेंगे। 22 को लिखेंगे, भी 22 नंबर पे आता है। और भाई बाई कितने नंबर पे आता है दोस्तों 25 नंबर पे। अब दोस्तों इसमें से चेक करेंगे कि इसका राइट आंसर कौन होगा, सबसे अलग कौन है। जैसे देखेंगे 4 है 6 है 8 है, यानी क्या हो रहा है सब में 2 2 प्लस हो रहा है, सब में 2 2 प्लस हो रहा है। 17 है 19 है 21 है, इसमें भी 2 2 प्लस हो रहा है। 14 है 16 है 18, इसमें भी 2 2 प्लस हो रहा है। यहाँ देख लेंगे 19 और 2 19 और 3, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों 19 और 2 21 होता, लेकिन यहाँ पर 22 लिखा हुआ है 22। यहाँ पर भी 2 अगर बढ़ता था 22 2 24 होता, लेकिन 25 हो रहा है। यहाँ ये तीनों हमारा जो है क्या है दोस्तों 1 2 3 एक जैसा है, ये हमारा क्या है अलग है। यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, पूछ क्या रहा है विषम संख्या, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको सजाने का पहले प्रयास करेंगे। जैसे 5 है तो 5 को कुछ नहीं करेंगे, अगर यहीं से आप सजा सकते हैं। जैसे यहाँ पर घटाव का चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ दोस्तों, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे गुना का अर्थ प्लस दिया हुआ है, गुना कर जोड़ दिया हुआ है, यहाँ पर जोड़ का अर्थ यहाँ पर भाग दिया हुआ है, भाग का अर्थ घटाव दिया हुआ है, और घटाव का अर्थ यहाँ पर गुना दिया। तो निम्न व्यंजन का मान क्या होगा। अब इसको चेक कर लिए दोस्तों। अब इसको सजाएंगे, किस प्रकार सजाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं। 5 है, यहाँ पर दिया हुआ घटाव, घटाव का अर्थ क्या दिया हुआ गुना, तो यहाँ पर गुना लिखेंगे। उसके बाद 7 है तो 7 को ही लिखेंगे। उसके बाद गुना का अर्थ क्या दिया हुआ जोड़ दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर 16 है तो 16 को लिखेंगे। प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है भाग है, तो भाग को लिखेंगे। उसके बाद 4 है तो 4 को लिखेंगे। उसके बाद भाग है तो भाग का अर्थ क्या है माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और उसके बाद 9 है तो 9 को लिखेंगे। अब इसको दोस्तों सोल्व करने का प्रयास करेंगे। सोल्व किस तरीके से करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहले भाग होता है तो भाग का क्रिया होता है, तो 4 चौक 16 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद भाग के बाद क्या होता है गुना होता है। ये दोनों आपस में गुना करेंगे तो 7 5 क्या होता है दोस्तों 35 हो जाएगा। 35 और प्लस 4 को जोड़ेंगे तो 35 और 4 कितना होता है दोस्तों 39 होता है। तो यहाँ पर 39 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे 9 माइनस है तो 9 को क्या करेंगे घटा देंगे। 39 में से अगर 9 घट गया कितना बचेगा 30 बचेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे 6 3 है, 3 का यहाँ पर अगर इस तरीके से प्रश्न है दोस्तों, तो अगर ऐसे घर बना रहे तो हमको इस तरीके से देखना है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इस प्रकार हमको देखना है। जैसे कि आप इसका 6 का संबंध इससे है, 3 का संबंध इससे है, तो 11 का संबंध इससे क्या होगा। चलिए तो देखते हैं, चेक करके बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 है, 3 का 27 कैसे लिखा दोस्तों, तो 3 का 27 क्या होता है दोस्तों क्यू होता है। 3 का क्या किया है दोस्तों क्यू लिखा हुआ है 27। यहाँ पर देखेंगे 6 है, 6 का 216 लिखा हुआ है। 6 का भी क्या हुआ दोस्तों क्यू लिखा हुआ है, यानी 6 गुने 6 गुने 6, यानी 3 बार 6 गुना होगा
तो उसको क्यू बोलता है। 2 बार के क्या बोलता है, स्क्वायर बोलता है। तो इसका 6 का 2 क्यू कितना होता है दोस्तों, 216 होता है। अब देख लेंगे दोस्तों 11 है, तो 11 का अगर क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 का स्क्वायर तो कितना होता है दोस्तों, 121 होता है। 121 को अब फिर से 11 से गुना करेंगे, जैसे 11 गुने 11 गुने 11। अब इसको इससे गुना करेंगे 11 गुने 11, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 121 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 11 से फिर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1331 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका 1331 कहाँ है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे और बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर क्या करेंगे, यदि 6 हज 8 हज 5 हज बराबर 245 है तथा 4 हज 5 हज 8 बराबर यहाँ पर 165 हो, तो 6 हज 8 हज 9 हज बराबर यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हज स्टार कुछ भी रहे ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि यहाँ बराबर लिख के क्या लाया आंसर। यहाँ पर देखेंगे तीनों को पहले जोड़कर देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा अंक है तो यहाँ पर नहीं आएगा। तीनों को अगर आपस में गुना करते हैं 6 गुने 8 तो कितना होता है दोस्तों, 8 6 कितना होता है दोस्तों, 48 हो जाता है। अब फिर क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 48 पचे कितना होता है दोस्तों, 48 पचे 240, यानी क्या कर जैसे ऐसे 6 गुने 8 गुने 5, यानी 6 गुने 8 कितना होता है, 8 छक 48 और गुने 5 तो 8 पचे 40 के शून्य हाथ में 1, 5 20 और 4 24 कितना हो गया दोस्तों, 240, लेकिन लिखा हुआ कितना 245। तो अगर 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 245 हो जाएगा। अपना मन से ये नहीं सोचे कहाँ से लाया, ये अगर 5 इसमें ऐड किए फर्स्ट वाला में तो सब में ऐड करना पड़ेगा। देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आता है। यहाँ पर करेंगे 4 गुने 5 गुने 8 तो 5 चौक कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। 20 गुने अगर 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 8 60 से 160 हो जाता है। उसके बाद इसमें 5 ऐड किए थे तो इसमें भी 5 ऐड करेंगे तो 160 5 कितना होता है दोस्तों, 165 होता है। 165 देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी चेक करके देख लेते हैं दोस्तों। 6 गुने 8 गुने 9 इसमें चेक कर लेते हैं दोस्तों, देखेंगे 6 गुने 8 गुने 9। अब क्या करेंगे, तीनों आपस में गुना कर देंगे दोस्तों। तो 6 गुने अगर 8 6 कितना होता है दोस्तों, 48 हो जाता है। और 48 नंबर कितना हो जाता है दोस्तों, 432 हो जाता है। 432 किसी ऑप्शन में है, इसका राइट 432 होगा। लगता है टाइपिंग में गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर की 432 कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा 432, ऑप्शन नंबर इसका सी रख लीजिए क्योंकि 432 होगा। इसमें टाइपिंग में हो सकता है थोड़ा सा गलती हो गया। अब चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे लास्ट प्रश्न जो काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया हो दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे 169 78 78 256 78 78 324 78 78। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, 78 78 तो सब में मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे 78 78 इसको हटा देंगे, जब सब मिल रहा है तो इसको साइड कर लेंगे। और जो खाली बचा 169 बचा, तो 169 देखेंगे किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो 169 13 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखेंगे 216 है तो 216 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 16 का स्क्वायर होता है। 216 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 16 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर 216 क्या होता है दोस्तों, 16 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर भी चेक कर लेंगे दोस्तों कि यहाँ पर इसका यहाँ पर चेक करेंगे 324 है, 324 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 18 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको स्क्वायर याद रखना बहुत ज़रूरी है, 324 18 का स्क्वायर होता है। तो अगला क्या होगा दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 13 है तो क्या वो 16 हुआ, यानी क्या बढ़ा दोस्तों, 3 बढ़ा। 13 3 कितना होता है दोस्तों, 16। तो यहाँ पर देखेंगे 18 3 कितना होता है दोस्तों, 18 3 21 होता है। 18 3 21 होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 18 3 21 को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 21 को स्क्वायर करेंगे। तो 21 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो तुरंत लिख दीजिएगा 441। अब 78 78 लिखा हुआ था, 78 78 कर देंगे लास्ट में, तो यानी 441 78 78 441 78 78। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।